तेरा ही आसरा सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी। अब अपना तन मन एकाग्र करके पूज्य गुरु जी के अनमोल पवित्र मुख वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। घोर कलयुग का ये समय है। ऐसे समय में मन इंद्रियां बड़ी जोरों पे हैं। वो इंद्रियां जो आत्मा का साथ देना बनता था, आज मन के अधीन है, मन की गुलाम हो चुकी हैं। देखना है तो बुरे में ज्यादा मजा आता है, सुनना गंदी बातें लोग सुनते हैं, स्पर्श बुरा चाहते हैं, एहसास गंदा चाहते हैं। सो कुल मिला के सब मनो इंद्रियां मन की गुलाम हो गई हैं। वाकई मनो इंद्रियां बन गई। कहां वो आत्मा का साथ देती, कहां अल्लाह वाहिगुरु राम को देखती, उसकी रसना सुनती, उस मालिक के स्पर्श के लिए बेताब रहती, और कहां इस घोर कलयुग में लोग इनमें पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब से छुटकारा सुमरन के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। सेवा करो और सुमरन करो। परिवार में रहते हुए हक हलाल कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। आदमी जब गुरु पीर फकीर के वचन सुनता है, अगर वो मान ले इस जन्म को, तो क्या जन्मों जन्मों का पाप कर्म पल में कट जाए। गुरु फकीर अपने लिए नहीं कहते कि बेटा मेरे आके पांव दबा, मेरे सिर पे मालिश कर, मेरे को घी दूध मेवे लाके दे। ऐसा नहीं कहता गुरु। गुरु कहता है बेटा राम का नाम जप। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार किया कर। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार छोड़ के हक हलाल दसा नवादी किर्त कड़ा परिश्रम करके खाया कर। कोई फकीर के वचनों को मान गया तो पहाड़ जैसे कर्म रोग कंकर में बदलने शुरू हो जाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर सरोवर पेड़ पौधे जो होते हैं वो कभी खुद के लिए फल नहीं खाते। आप कहीं देख लीजिए, उनके जो फ्रूट है या तो पक्षियों के काम आता है, या इंसानों के काम आता है, या पशुओं के काम आता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, वो फल नहीं खाता। सरोवर कभी पानी खुद नहीं पीता, वो दूसरों को देता है। उसी तरह संत पीर फकीर इस दुनिया में सबका भला करने आते हैं, सबका फायदा करने आते हैं। कई लापरवाही में मन के अधीन होके उनके वचनों की काट करना शुरू कर देते हैं। संत बहुत देखते हैं ध्यान से कि ये बंदा नहीं मानता, बहुत समझाते हैं, मान जा बेटा, अरे मान जा, कहता खिल्ली उड़ाते रहते हैं। और जब आके पड़ती है ना मार सिर पे, उसकी बेआवाज तलवार जब पटाख से पड़ती है, फिर चिल्लाता है। दोष फिर भी गुरु को देना है, भगवान को। मैं तो इतनी सेवा करता था। क्योंकि आदमी अपनी ईगो नहीं छोड़ता। फिर भी नहीं मानेगा कि मैंने गलत कर्म किए हैं, मैंने पीर फकीर की बात को माना नहीं, मैं गलत कर्म करता रहा, फिर भी कहेगा ना। क्योंकि लोगों की निगाह में तो भक्त होता है ना, उनको दिखा, देख लो मैं तो इतनी सेवा करता हूँ, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ, फिर भी मुझे ये भोगना पड़ रहा है। हम गारंटी देते हैं साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर के वचन, अब भी हमसे जो वचन वो करवा रहे हैं कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, सेवा सुमन करता हो, पीर फकीर की बात माने, अंदर बाहर कमी नहीं आती, और पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाती हैं। 100% गारंटी। कोई भी
ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो वचन काट करने की वजह से अपने कर्मों का बोझ उठा रहे हैं। वो बद्दुआ नहीं है कि पीर फकीर ने बात कही, परमात्मा के वचन सुनाए। फकीरों की तो बात होती, वचन तो भगवान के होते हैं। तो उसकी बात सुनाई, उसका मतलब अगर आपने मान ली, जो आपके भयानक कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे। अगर नहीं मानी तो कर्मों को भोगना पड़ेगा, सीधी सी बात। इसमें पीर फकीरों की बद्दुआ या शराफ नहीं होता, वो आप अपने कर्मों का बोझ खुद उठाते हैं। तो पहले क्यों नहीं मानते भाई? संत तो रोज जो रोजाना यहां मजलिसें सुनते हैं, वो लगभग हमें लगता है महीने में 10-15 बार तो सुनते ही होंगे। हम ऐसी चर्चा करते हैं, मान जाओ भाई, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो बुरे कर्म। कईयों को तो ये हो जाते हैं, पिताजी रोज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग ढीठ हुए बैठे हैं। वो रोज सुनते हैं, इधर से सुना, इधर से नहीं, इधर से वापस कर देते हैं, अंदर तो जाने ही नहीं देते। यहां से सुना, यहीं से फूक मार देते, चल बाहर। इसलिए वो बातें बार बार कहते हैं कि इनको अंदर ले जाओ, अंदर बसा लो, ताकि आपके भयानक पाप कर्म आपको भोगने ना पड़े। सेवा करो, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, ताकि वो कर्म करते जाएं और मालिक की खुशियों के अधिकारी आप बनते जाएं। तो संत तो वचन करते हैं, कई नहीं मानते, बुरे कर्म करते रहते हैं। नए युग की बात करें, नए युग आधुनिक, बड़ी सुविधाएं हैं। अब नेट आ गया, कई बार उस पर देखते हैं क्या है, बहुत सर्च, तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप घर बैठे दुनिया में कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कौन कहाँ क्या है, कैसा है, आपको ज़रूरत पड़े कौन सी चीज़ चाहिए, उसका क्या रेट होगा, A to Z आप पता कर सकते हो, वो कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी। लेकिन कई ऐसे निकम्मे होते हैं, उससे गंदगी फरोलते रहते हैं। वो बैठे रहेंगे, कमरे बंद कर लिए या इधर उधर बंद कर लिया, लगे रहे उसी पे, लगे रहे उसी पे, गंदगी गंदगी। कहाँ से परमात्मा का प्यार उमड़ेगा और कहाँ से खुशियाँ आएंगी? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर्दा नहीं उठाते किसी का भी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भक्त की दिखावा और ऐसे कर्म करते। तो आधुनिक युग में आधुनिकता से फायदा लो, नुकसान ना करो अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। उसमें कोई गलत नहीं है, आप उसमें से कहीं से भी कुछ ढूंढ सकते हैं, कहीं दुनिया में बैठे आदमी से रूबरू हो सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है मिल लिए और वाकई मिलने जैसा हो जाता है। तो उसका दूसरा पहलू है गंदगी, तो उससे तो बचो। लेकिन उसमें भी कई लोग डूबे रहते हैं, उसमें खोए रहते हैं, पड़े रहते हैं बुरी तरह से। तो ये अपनी गंदगी को दूर करना जरूरी है। जो ऐसा करते हैं, खुशियां कहाँ से आएंगी? अपनी खुशियों पे कुठाराघात कर लेते हैं। तो भाई हमारा फर्ज बताना, एज ए फादर आप लोग कहते हैं, एज ए गुरु कहते हैं, एज ए बाबा, एज ए कुछ भी, क्योंकि हमारा काम, बेपरवाह जी ने नाम संत रखा, तो हमारा संतों का फर्ज होता है कि सारी दुनिया को आगाह करें, बुरे कामों से परहेज करें और अच्छे कामों पे चलना सिखाएं। कौन कितना मानता है, कौन कितना अमल करता है, ये मर्जी का मालिक है हर आदमी। तो दुख जब आते हैं, फिर तब ना तिल मिलाया करो, तब तो फिर दोष सारा गुरु को, सारा दोष भगवान को, अपने कर्म तो याद ही नहीं रहते। सच सच बताइए, कभी आपने किसी को देखा है ये कहते हुए, यार मैं चाहे सेवा करता था, नाम जपता था, पर बुरे कर्म भी बराबर ही करता था, इस वजह से मैं दुखी हूं? ना 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 ना, ईगो का घेर अड़ा हुआ है। यही कहेंगे ना यार, मैं तो देखो, सारे कहेंगे यार तू तो बहुत सेवा करता था, तू तो बड़ा भागता दौड़ता था। आगे से पता क्या कहते, देख लो मेरे साथ क्या हुआ। दिरफिटे मुंह पंजाबी में कहते हैं वो वाली बात, कि क्यों अपनी बेड़ी में और बट्टे डाल रहा है। ये भी तो एक इनडायरेक्ट भगवान की निंदा होगी, कि अपनी गलती नहीं माननी कि मैंने गलतियां की इसलिए मैं भर रहा हूं, लोगों के सामने टाल दिया कि देखो फिर भी मेरे साथ हो रहा है। और ऐसे लोग होते बेवकूफ। जब ये वचन साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता जी के आपको कितनी बार सुना चुके हैं, सच्चे सौदे का मुरीद बचनों पे पक्का, सेवा सुमन करता हो, थोड़ा सुमन चलो ज्यादा नहीं, सेवा और दर्ज यकीन रखता हो, ना अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए। कई चतुर चालाक होते हैं, वो हमसे पूछते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं वो हमें समझाते हैं।
पिताजी देख लो मेरी कोई गलती तो नहीं। हमने कहा अच्छा तू बता दे तेरी कोई गलती तो नहीं। कहता नहीं आप तो जाने जाना है। हमने कहा नहीं आप भी जाने जाना है, क्योंकि अपनी गलतियों का तो हर कोई जाने जान होता है, दूसरों की तो चलो छोड़ो। पर ना जी, भाई जी कुछ हो गया हो तो अनजाने में, फिर वो बहाना यू टर्न मारते हैं कि भाई इंडायरेक्टली माफी ले ले तो अच्छा है। कुछ अनजाने में हो गया हो तो माफ। हमने कहा कुछ अनजाने में हो गया तो माफ, माफी मिलती नहीं, क्योंकि जाने में होता है सारा, अनजाने में होता कुछ नहीं। तो तू वो कहते ना, तू पात पात में डाल डाल, तू डाल डाल में पात पात। तो बेपरवाह जी, तो भगवान तो हर जगह हर किसी को देख रहा है, लोग उसको भी बुद्धू बनाने चलते हैं। ये है वो है। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि छोड़ दो बुरे कर्म, और जब भोगना पड़ेगा ना फिर मत चिल्लाना कि आपने जो बुरे कर्म नहीं किए, फिर कहीं सफाइयां मत देना कि ये मैं तो बिल्कुल कभी गलती करता ही नहीं जी, मैं तो, या फिर कई गलतियां मैं तो गलती का पुतला हूं। पुतले में कौन सी गलतियां वो तो बता। बहाने से निकलना हर आदमी जानता है, हम तो जी गलतियों के पुतले हैं। ये किसने कहा भाई? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गलतियों का पुतला है? ऐसा तो कुछ नहीं, बल्कि ये लिखा हुआ है आदमी तो खुद मुख्तियार है, गलतियों का पुतला तो है ही नहीं, खुद मुख्तियार है। वो चाहे तो इस मृत्यु लोक में भगवान परमात्मा वाहिगुरु को सामने प्रकट कर सकता है। ऐसा परमात्मा ने ताकत दे रखी है, ऐसी हिम्मत दे रखी है। ये तो हमने पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा कि आदमी गलतियों का पुतला है। गलती हो जाती है, ये मानी बात, पर उसको फिर सही तरीके से साथ संगत में मुआफी ले, क्षमा मांगे उस वाहिगुरु राम अल्लाह से, तो मुआफी भी मिल जाती है और खुशियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। पर क्यों किंतु परंतु सौदा नहीं चलेगा। तो भाई हमारा तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकते हैं, किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को गलत नहीं कहते, कि भाई वचनों पे अमल किया करो, वचन सुन के माना करो, तो मालिक की रहमत होती है। कई मजलिस ही नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, उनको तो नहीं, हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और ड्यूटी छोड़ के हमने उनको रातों को घूमते देखा, दिन को कहीं ना कहीं बिना वजह इधर उधर दौड़ते देखा। तो क्या सत्संग के टाइम ही ड्यूटी याद आती है? तो बहुत चीजें ऐसी हमने देखी हैं जो लोग अपने आप के लिए घात करते हैं, किसी और का नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सत्संग सुना करो, अमल किया करो, ताकि जिंदगी के बेड़े पार हो जाएं और आप गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति हासिल कर लें और खुशियों से माला माल हो जाएं। और हमारा यहाँ बताने का ना तो किसी का दिल दुखाना, ना किसी को गलत बोलना, हमारा फर्ज लोगों को जगाना है कि आप सो रहे हैं, अब तो जाग जाओ, कभी भी जाग जाओ, जब जागोगे तभी सवेरा, तभी से खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में ध्यान एकाग्र करके अब सभी ने सुमरण करना है जी।